आइए आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं देश की दिग्गज ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। ऑफ कोर्स ट्रैक्टर के साथ साथ दूसरे कई सारे बड़े कामकाज हैं। मुलाकात करेंगे हम एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा से। 80 साल से ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है और दो बिजनेस डिवीजन खास तौर से इसके, एक एग्री मशीनरी और दूसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। आइए हम मुलाकात करने जा रहे हैं कंपनी के सीएफओ भरत मदान साहब से। 1988 बैच के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट में 38 साल के आसपास का गहरा लंबा अनुभव है। 2005 से आप कंपनी के साथ हैं। मदान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद समय देने के लिए। इतने सालों से सर आपसे लगातार फ़ोन पे ही बात हुई। मैं सोचता था लाइफ में कब मदान साहब के दर्शन होंगे। आज फाइनली आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। सबसे पहले बधाई आपको, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़े ऐलान हुए हैं। जीएसटी में ट्रैक्टर्स को लेकर जो जीएसटी घटाया गया है, ट्रैक्टर पार्ट्स पर भी घटाया गया है। बताएं सर, पहले तो आपकी इंडस्ट्री इसको कैसे देखती है? आई काफी पॉजिटिव मोमेंटम है। आई थिंक ये एक जो मेजर रिफॉर्म था जो एक्सपेक्टेड था, तो आई थिंक हमें काफी टाइम से इसकी उम्मीद थी कि फार्म इक्विपमेंट्स पे और ट्रैक्टर्स पे ये कम होना चाहिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने ये जो मूव लिया, आई थिंक ये काफी पॉजिटिव है और ये इंडस्ट्री को भी हेल्प करेगा। पर पर्पज है कि फार्मर्स के लिए इनपुट की कॉस्ट जो बढ़ती जा रही थी इतने सालों में, स्पेशली पिछले 2-3 साल में इतना इन्फ्लेशन था, तो उसके चलते ऑब्वियसली उनका आउटपुट में इतने प्राइस मूवमेंट नहीं हुई जितनी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी। तो आई थिंक इस मूव के साथ में उनको पूरा इक्विपमेंट है अफोर्डेबल ज़्यादा होंगे, जिससे उनको मैकेनाइजेशन करने में हेल्प मिलेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव मूव है और हमें लगता है इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट करेगा। इस सही टाइम पे अनाउंसमेंट हुई है। मदान साहब, वैसे भी ट्रैक्टर्स की ग्रोथ तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी खुद की कंपनी के नतीजे काफ़ी समय से बहुत ही मजबूत नज़र आ रहे हैं। और कितनी ग्रोथ बढ़ सकती है? किस तरह की ट्रैक्टर बिक्री आप और बढ़ते हुए देखते हैं इन ऐलानों की वजह से? ठीक है, अभी जैसे आपने बोला पहले ही जो फैक्टर्स रूरल सेंटीमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है अभी। तो अभी पिछले 5-6 महीने आप देखेंगे बारिश वारिश अच्छी हुई है, काफ़ी स्प्रेड आउट है। तो इसमें पहली बार अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला हमें रेनफॉल का। तो उसकी वजह से ही हमें उम्मीद थी कि जो आगे जो नेक्स्ट 2 सीजन आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे क्रॉप के। उसके ऊपर से ये जो पॉजिटिव अभी जो न्यूज़ है जीएसटी कट की, तो इससे ऑब्वियसली पर ट्रैक्टर जो है ऑन एन एवरेज जो इंडिया में नॉर्मल 30 to 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर ज़्यादा बिकते हैं, तो जिसमें एनीवे 40,000 से लेके 60,000 तक का जो रेट कट होगा, आई थिंक ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है किसानों के लिए। तो उसमें डेफिनेटली ये हेल्प मिलेगी। तो हमें उम्मीद है इंडस्ट्री जो पहले मिड सिंगल डिजिट की हम पहले प्रोजेक्शन दे रहे थे बढ़ने की, तो अभी इसके साथ में डबल डिजिट भी टच कर सकती है। वंडरफुल। तो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट ग्रोथ इंडस्ट्री की आ सकती है। अब ये बताएं सर, ट्रैक्टर कितने सस्ते होंगे? क्योंकि लगातार कारें और बाकी सारे ऑटो व्हीकल्स वगैरह ये सब जो है सस्ते होने के ऐलान होने लग गए हैं। आपको क्या लगता है 13% जो जीएसटी में कमी आएगी, 18 से 5%, कितना पास ऑन करेंगे? और क्या कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी कुछ एडजस्टमेंट रहेगा या उसकी ज़रूरत नहीं होगी? ये ट्रैक्टर्स पहले 12% के ऊपर थे, तो 12 से 5 हुआ है, तो 7% का रिडक्शन हुआ है। तो डेफिनेटली जो रेट कट है वो पूरी इंडस्ट्री आई थिंक उम्मीद है पूरी पास ऑन करेगी। और उसमें जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट का थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि डीलर्स के पास जो स्टॉक खड़ा हुआ है उसका जो एकुमुलेशन होगा, उनको उसको क्लियर करने में इस नए रेट के साथ में कम से कम 3 साल लगेंगे। तो उनकी जो कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, उसके साथ में जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी कंटिन्यू रहेगा। तो इनपुट टैक्स पे रेट कट होने के बाद भी जो ओवरऑल हमारा, क्योंकि आउटपुट टैक्स ज़्यादा कम हो गया है, तो उसकी वजह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक्चुअली थोड़ा और बढ़ गया है। तो उससे वर्किंग कैपिटल मैन्युफैक्चरर्स की भी ब्लॉक होगी और कुछ सप्लायर्स में भी इन्वर्टेड ड्यूटी का इशू आ रहा है, बिकॉज ट्रैक्टर पार्ट्स पे भी क्योंकि ड्यूटी कम कर दी है उन्होंने, तो उसकी वजह से उनके इनपुट की कॉस्ट जो 18% पे इनपुट्स हैं और आउटपुट पे 5% होगा, तो कुछ सप्लायर्स भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से आई थिंक पूरे चैनल में सप्लायर, डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज सप्लायर, तीनों ही अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का इशू फेस करेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा वर्किंग कैपिटल का इशू रहेगा। बट आई थिंक ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में अब देखा जाए तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव मूव है और इससे इंडस्ट्री को फायदा ही होगा, आई थिंक ऑल अक्रॉस। मदान साहब, पिछले महीने अगस्त की सेल्स आपकी जो है वो ऑटो ट्रैक्टर सेल्स 50%, 51% बढ़कर आई थी साल दर साल, जो बहुत ही बड़ा जंप है। क्या ये एक्सेप्शनल महीना था? यदि हाँ तो क्यों? या फिर लगभग लगभग वही 8 साढ़े 8 हज़ार गाड़ी ट्रैक्टर की रेंज में आपकी मंथली बिक्री रह सकती है सर? देखिए कि इस बार हमारा फेस्टिव सीजन जल्दी शुरू हुआ है अगस्त से। पहले सितंबर से नवंबर का फेस्टिव सीजन हुआ करता था, इस बार अगस्त से अक्टूबर में फेस्टिव सीजन है। तो फेस्टिव सीजन प्रीपोन होने की वजह से जो अगस्त की सेल इस बार काफ़ी अच्छी रही है, इसलिए आप स्ट्रिक्टली कंपेयर नहीं कर सकते लास्ट ईयर के नंबर से। बट वो एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से आई थिंक हमारी भी ग्रोथ 27-28% की आई थी अगस्त के महीने में।
तो अभी भी ऑब्वियसली थोड़ा जो टेम्परेरी पीरियड है, जब तक ये जीएसटी रेट अनाउंसमेंट जो इफेक्टिव नहीं होती, तब तक ऑब्वियसली कस्टमर की जो डिमांड है थोड़ी डेफर होगी। तो आई थिंक बुकिंग वाली स्कीम जो है मोस्टली कंपनीज की चालू है, बट जो डिलीवरीज वगैरह होंगी, ये जो प्राइसिंग वगैरह का बेनिफिट जाएगा वो 22 सितंबर के बाद जाएगा। तो थोड़ा 10-15 दिन का थोड़ा इम्पेक्ट डेफिनेटली रहेगा, पर उसके बाद सीजन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। मदन साहब, एक और सवाल ये है कि ट्रैक्टर तो अपनी जगह है ही जहां आपको बड़ा फ़ायदा हो रहा है जीएसटी कट का, लेकिन इसके अलावा भी जो आपका बिजनेस है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और दूसरे जो नॉन ट्रैक्टर बिजनेस है, वहां पर किस तरह के बेनिफिट्स हैं इन ऐलानों के बाद, जरा वो भी समझाएं सर। तो वहाँ जो मेन जो बेनिफिट होगा वो इनपुट टैक्सेस का है, जो पहले कुछ 28% की ब्रैकेट में होते थे, वो उन पे अभी 18% ऑटो पार्ट्स पे कर दिया गया है। तो उसका डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो आउटपुट टैक्सेस है उसमें कोई चेंज नहीं है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में, तो वो सेम रेट पे पहले भी 18 पे थे, तो 18 पे ही देंगे। तो but उसका एडवांटेज ये है कि जो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन पहले होता था इनपुट टैक्सेस की वजह से, वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट उसमें कोई मेजर बेनिफिट नहीं है। आपका 4,500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है उत्तर उत्तर प्रदेश में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लान का। सर जरा समझाएं वो इस वक्त किस स्टेज पर है, और उसकी फंडिंग आप किस तरह से कर रहे हैं, कब तक ये आपका जो एक्सपेंशन प्लान है कंप्लीट हो जाएगा। तो अनिल जी, इस साल हमारा प्लान है लैंड एक्वायर करने का। तो अभी यूपी गवर्नमेंट को कुछ पार्सल लैंड का अभी किसानों से एक्वायर करना है। आई थिंक वो मेजर पार्सल जो उन्होंने एक्वायर कर लिया, तो आई थिंक जैसे ही वो पूरा कंप्लीट करते हैं एक्विजिशन, उसके बाद में हम पूरा जो फॉर्मेलिटीज है लैंड एक्विजिशन की वो कंप्लीट करेंगे। तो हमें उम्मीद है इस साल में लैंड एक्विजिशन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके होने के बाद में अगले साल से हम अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। बड़ी जो अमाउंट है 4,500 करोड़ का, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये 1-2 साल वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आई थिंक 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट आना है। तो फर्स्ट फेज में हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और ट्रैक्टर का फैक्ट्री लगाएंगे विद कम कैपेसिटी के साथ, और उसके बाद में कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, सेकंड फेज में फर्दर होगा, और जिसमें ये पूरा पैसा लगेगा। तो आई थिंक 10 से 12 साल की बात कर रहे हैं हम ये पूरे प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के लिए। सर एक चीज़ और समझाएं, एक्सपोर्ट्स में आपने पहले 25 से 30% की ग्रोथ का अनुमान रखा था वित्त वर्ष 2026 के लिए। क्या ये टैरिफ से रिलेटेड और बदले हुए ग्लोबल माहौल में कोई उसमें बदलाव करने की स्कोप है। नहीं, हमारा अभी यूएस में एक्सपोर्ट एक्चुअली ऑलमोस्ट निल है, तो इसलिए हमारे को यूएस टैरिफ का कोई इम्पेक्ट नहीं है। यूरोप और जो मेजर कंट्रीज है हमारे यूरोपियन में मेजर एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट पे कोई हमारा कोई भी इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर जो प्रपोज एफटी अगर यूरोप के साथ होता है, तो उससे थोड़ा बेनिफिट ही होगा हमें। तो हमारे को यूएस टैरिफ का एज अपना कोई इम्पेक्ट नहीं है। जी, एक आखिरी सवाल मदान साहब, चूंकि काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, जब से एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा ने लिया है उसके बाद से किस तरह के बड़े बदलाव स्ट्रेटेजी में और बाकी सब चीज़ों में कंपनी में हुए, ज़रा समझाएं सर। देख, कोटा भी 130 साल पुरानी कंपनी है, तो वहाँ पे भी जो टेक्नोलॉजी वाइज है, जो हमारा मेन पर्पस था, आई थिंक उसमें कोटा काफी स्ट्रांग है कंपेयर ट्रैक्टर्स में ग्लोबली। तो अभी जो मेन फोकस है कंपनी का कोटा के आने के बाद में ऑपरेशंस पे, बैक एंड पे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ज्यादा है। तभी गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा हमने अभी अपना मिड टर्म बिजनेस प्लान भी बताया था, तो उसके अंदर में हमारे बजली हर साल में 8 से 10 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अगले 4 से 5 सालों में, और ऑलरेडी हमने वो वाला मोमेंटम देखना शुरू कर दिया है। इस साल भी हमारे 2 ब्रांड के अंदर में प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं, और थर्ड ब्रांड में भी हम एक्सपेक्टेड है कि 1 या 2 महीने में हमारा उसके अंदर भी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होगा। तो जनरली आई थिंक एडवांटेज कुबोटा का यही होगा कि जो उनका मेन स्ट्रेंथ है उनका जो टेक्नोलॉजी में, वो इंडिया को ट्रांसफर होगी, जिससे हमारे को कस्टमर को बेनिफिट होगा। और जो इंडिया का स्ट्रेंथ है जो फ्रूगल मैन्युफैक्चरिंग का, वो डेफिनेटली हमारे लिए विन विन है। तो उनका टेक्नोलॉजी और इंडिया की कॉस्ट स्ट्रक्चर पे अल्टीमेटली कस्टमर विल बिकम मेजर बेनिफिशियरी फॉर दिस। ठीक बात है मदान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने कंपनी के प्लान्स और जीएसटी से होने वाले फ़ायदों और उसकी वजह से बढ़ने वाली डिमांड के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के सीएफओ भरत मदान साहब बताते हुए डिमांड मजबूत होने की उम्मीद और साथ ही साथ जो कुछ भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं जीएसटी के दरों में कमी की वजह से, वो कस्टमर्स को पास ऑन किए जाएंगे, ये भी वो साफ करते हुए दिन के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उनके स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के बाद बाजार पसंद करता हुआ इसे, और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा 2% की मजबूती के साथ दिन के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार जल्दी से एस्कॉर्ट्स के चार्ट्स पर कुणाल जी से राय भी ली जाए। कुणाल जी, 3760 रुपये मैनेजमेंट की कमेंट्री बाजार को पसंद आती हुई दिख रही है, स्टॉक मजबूती के साथ ऊपर बढ़ रहा है, लेवल्स बताएं सर।
अनिल जी देखिए, चार्ट मजबूत है। हमने एक बेस बनता हुआ स्टॉक में देखा और एक मेजर रेजिस्टेंस थी स्टॉक के लिए जो कि लगभग 3560 के आसपास थी। उसके ऊपर स्टॉक निकला और मोमेंटम मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए। मेरी राय में इस स्टॉक में आपको 3900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 3900 3950 के टारगेट के लिए स्कॉट्स में मेरी बने रहने के लिए। तो ये है एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर आपके लिए रहा है।